हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 8 जून 1985 का दिन था। ब्राजील के एक इलाके पिकेट में कई 100 लोग एक लड़के को ढूंढ रहे थे। एक 15 साल के लड़के को। इसका नाम मार्को साइमन था। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई एंड नहीं होता। मार्को की कहानी भी ऐसी ही है। ये लड़का कहाँ गायब हो गया था, ये कहानी काफी अजीब है। दोस्तों, इस लड़के की तलाश में हर तरह के रिसोर्सेस लगाए जा रहे थे। 180 फौजी, हेलीकॉप्टर्स, पहाड़ी रास्तों के एक्सपर्ट्स, सुराग रसां कुत्ते, हर कोई 15 साल के मार्को को पहाड़ों में तलाश कर रहा था। ये ब्राजील की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। ये लड़का कौन था और ये कहां चला गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, मार्को ब्राजील के शहर सौ पौलो में एक स्काउट ग्रुप का मेंबर था। इस स्काउट ग्रुप के लीडर का नाम स्पेनियार्ड हुआन था। ये ग्रुप ब्राजील के एक पहाड़ को सर करने के लिए निकला था। इस पहाड़ का नाम पिको डो मारिन्स था। मार्को इस पहाड़ को सर करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। इसका एक जुड़वा भाई भी था। ये दोनों भाई हर जगह साथ ही होते थे, लेकिन इस दिन इसके जुड़वा भाई की तबीयत खराब थी और तभी मार्को यहाँ अकेला था। इस ग्रुप में टोटल 5 लोग थे। मार्को, इसके 3 दोस्त जो इसी की एज जितने थे, यानी 15 साल के, और इस ग्रुप का लीडर स्पेनियार्ड हुआन। ये आदमी और मार्को की फैमिली की काफी दोस्ती थी। ये अक्सर इनके घर आया जाया करता था, इसीलिए मार्को के पेरेंट्स इस आदमी पर पूरा भरोसा करते थे। दोस्तों, ये 5 लोग बस पर बैठकर इस पहाड़ के पास एक जंगल में पहुंच गए। यहाँ इनकी मुलाकात एक लोकल गाइड से हुई। इसका नाम सेबेस्टियो था। ये आदमी इनको एक वैन में बिठाकर एक हट की तरफ ले गया। यहाँ से इस पहाड़ का रास्ता शुरू होता था। इन 5 लोगों ने ये दिन इसी जगह गुजारना था और अगले दिन यहाँ से उस पहाड़ की हाइकिंग करने निकलना था। इसके बाद इन्होंने खाना खाया और फिर यहाँ एक तालाब में स्विमिंग भी की। लेकिन दोस्तों, जब ये वापस अपने बैग्स की तरफ पहुंचे तो इन्हें एक बात काफी अजीब लगी। इनके सामान को किसी ने छेड़ा हुआ था। इन लोगों ने अपने लोकल गाइड से पूछा तो उसने कहा कि हो सकता है कि यहाँ के कुत्तों ने सामान में मुंह मारा हो। ये बात इन 5 को काफी अजीब लगी, लेकिन ये अगले दिन के लिए एक्साइटेड थे और ये इस बात को भूल गए। दोस्तों, अगले दिन ये 5 लोग हाइकिंग के लिए तैयार थे। वहां इन्हें एक और ग्रुप भी मिला जो इस पहाड़ की हाइकिंग के लिए जा रहा था। इन्होंने स्पेनियार्ड को ऑफर की कि हम मिलकर इस पहाड़ की हाइकिंग करते हैं, लेकिन स्पेनियार्ड ने ये ऑफर ठुकरा दी। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। इसके साथ 15 साल के 4 बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। इसको इस ग्रुप के साथ मिलकर इस पहाड़ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन स्पेनियार्ड नहीं माना। वहां को जो लोकल गाइड था उसने भी स्पेनियार्ड को ऑफर की कि वो इनके साथ चल सकता है, लेकिन स्पेनियार्ड ने सोचा कि बस यही 5 इस पहाड़ की तरफ जाएंगे। ये भी एक गलती थी। इनका लोकल गाइड इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था और ये इनकी काफी मदद कर सकता था। बहरहाल, ये 5 लोग पहाड़ की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दोपहर के 2 बजे इनके ग्रुप का एक लड़का एक गड्ढे में गिर पड़ा। इसकी टांग में शदीद चोट आई थी। ये दर्द से करा रहा था। स्पेनियार्ड ने फौरन इस हाइकिंग को कैंसिल कर दिया। इसने सोचा कि अब कैसे इस लड़के को पहाड़ से वापस उतारा जाए। दोस्तों, इस ग्रुप के एक लड़के ने ग्रुप का सामान उठाया और बाकी के 3 लोगों ने इस जख्मी लड़के को उठा लिया और ये इसको पहाड़ से नीचे उतारने लगे। लेकिन ये आसान नहीं था। पहाड़ से एक जख्मी लड़के को उतारना, और वो भी दुश्वार रास्ते पर चलते हुए, काफी रिस्की था। और तभी स्पेनियार्ड ने सोचा कि क्यों ना मार्को को नीचे भेजा जाए ताकि ये नीचे जाकर किसी की मदद हासिल कर सके। स्पेनियार्ड को इस वक्त यही समझ में आ रहा था, लेकिन दोस्तों, मार्को अब कभी किसी को नहीं मिलने वाला था। मार्को के साथ क्या हुआ, ये एक ऐसी कहानी है जो आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी। दोस्तों, स्पेनियार्ड ने मार्को को एक चौक दिया था। इसने मार्को को समझाया कि तुमने नीचे उतरते हुए बार बार किसी न किसी पत्थर पर 240 नंबर लिखना है, ताकि अगर तुम पहाड़ पर कहीं खो जाओ तो हमें पता हो कि तुम किस रास्ते से नीचे उतरे हो। दोस्तों, ये ग्रुप जब उस जख्मी लड़के को लेकर नीचे उतरा तो इनको रास्ते में 3 पत्थर ऐसे नजर आए जिन पर 240 लिखा था, लेकिन
अब आगे दो रास्ते मौजूद थे, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा था और एक राइट की तरफ। अब इस ग्रुप को समझ में नहीं आ रहा था कि मार्को किस रास्ते की तरफ से गया होगा, लेफ्ट या राइट। इन्होंने सोचा कि राइट रास्ते की तरफ चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये रास्ता काफी लंबा था, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। ये चारों लोग जब फाइनली पहाड़ से नीचे उतरे तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मार्को अभी तक नीचे नहीं पहुंचा था। एक और अजीब बात जो इन्होंने देखी वो मार्को का बैग था। ये पांचों अपने एक एक बैग्स नीचे अपने कैंप में छोड़कर गए थे, लेकिन इन 5 बैग्स में से सिर्फ मार्को का बैग खुला हुआ था, जैसे किसी ने इसके बैग से कुछ निकाला हो। स्पेनियर्ड ने इन लड़कों को इसी कैंप में छोड़ा और खुद इस पहाड़ पर वापस चला गया मार्को को ढूंढने। लेकिन दोस्तों कई घंटों तक ये मार्को को ढूंढता रहा, लेकिन मार्को पहाड़ से नहीं मिला। इसने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। दोस्तों एक और अजीब बात यह थी कि इस वक्त मार्को के पेरेंट्स एक फार्म हाउस पर गए हुए थे, लेकिन मार्को की माँ काफी परेशान थी। इसको लग रहा था जैसे इसके बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया है। ये इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि इसने अपने शौहर को घर वापस चलने को कहा। दूसरी तरफ इससे पहले कि पुलिस उस जगह पहुंचती, वहां के लोकल गाइड्स और स्पेनियर्ड सब मिलकर मार्को को इस पहाड़ पर तलाश करना शुरू हो गए। इस जगह अब पुलिस भी पहुंच चुकी थी। रात हो गई थी, लेकिन मार्को का अभी भी कुछ पता नहीं चला। ये लोग मजबूरन अब पहाड़ से उतर गए। ये पहाड़ के सामने ही एक कैंप में बैठ गए। पुलिस ने मजीद मदद के लिए अपने हेडक्वार्टर्स फोन कर दिया। अभी ये डिस्कस ही कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए कि अचानक इन्हें पहाड़ से एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। ये चीख इन पहाड़ों में गूंज रही थी। इसके बाद एक और ऐसी ही चीख की आवाज आई और फिर इन पहाड़ों में सीटी की आवाज गूंजी। अजीब बात यह थी कि उस दिन मार्को के पास एक सीटी भी थी जो इसने गले में पहनी हुई थी। हो सकता है कि मार्को ने ये सीटी बजाई हो और ये मदद के लिए पुकार रहा हो। बहरहाल ये सब लोग फौरन उठे और पहाड़ की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी इन्हें जंगल में एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आई। ये रोशनी अचानक गायब हो गई थी। खैर दोस्तों कुछ देर के बाद मार्को के पेरेंट्स वहां पहुंच गए। इसका वालिद एक असरो रसूख वाला आदमी था। इसके कई ताकतवर लोगों से ताल्लुकात थे और तभी मार्को को ढूंढने के लिए आर्मी को वहां बुलवा लिया गया। ये 180 फौजी थे। इनके साथ एक हेलीकॉप्टर भी पहाड़ में लाइट्स मारकर मार्को को तलाश कर रहा था। एक और टीम में वो लोग भी शामिल थे जो इन पहाड़ों को अच्छी तरह से जानते थे। इस सूबे के गवर्नर ने भी अपना एक हवाई जहाज यहाँ भिजवा दिया था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि मार्को ऐसे गायब हो गया था जैसे इसको जमीन निगल गई हो। अगले कई दिनों तक मार्को को ढूंढा जाता रहा, लेकिन मार्को का कोई सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों मार्को आज तक नहीं मिल सका। अब ये कहां चला गया, इसके ऊपर कई थ्योरीज मौजूद हैं। किसी ने मार्को के गुम होने के पीछे एलियंस को जिम्मेदार ठहराया और किसी ने किसी सीरियल किलर को। लेकिन अजीब बात यह है कि मार्को के लापता होने का एक भी सबूत इस पहाड़ से पुलिस के हाथ नहीं लगा। ब्राजील में मार्को के गुम होने की खबर एक बहुत बड़ा वाकया था। ब्राजील के कोने कोने में ये कहानी फैल चुकी थी। मार्को कहां चला गया किसी को समझ नहीं आ सकी। ब्राजील में इस वाकये पर अब एक फिल्म भी बनाई जा रही है। दोस्तों ब्राजील की पुलिस ने अब इस केस को बंद कर दिया है। इस वाकये पर पुलिस ने 400 पेजेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई थी। आज 40 साल गुजर गए हैं, लेकिन मार्को कहाँ है, ये जिंदा है या मर गया, इसके साथ क्या हुआ और किसने किया, ये बात एक राज ही बनकर रह गई है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।